कांग्रेस के दिवंगत नेता और अभिनेता सुनील दत्त ने मुंबई में एक परंपरा शुरू की थी, देह व्यापार में लिप्त महिलाओं से रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने की परंपरा। उसी परंपरा को जीवित रखते हुए आज मुंबई कांग्रेस द्वारा ये रक्षाबंधन के दिन एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जहां पर मुंबई में जो महिलाएं देह व्यापार में लिप्त हैं, जो बहनें देह व्यापार में लिप्त हैं, उनसे रक्षाबंधन का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और साथ ही उनके बच्चों की स्कूल की फीस यहाँ पर भरी जा रही है। हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए कांग्रेस के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह जी और साथ ही पूर्व मंत्री नसीम खान जी और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता। सर, आज एक अनोखी तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि जो स्वर्गीय सुनील दत्त जी थे, उनकी परंपरा को कायम रखा जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है और एक जो बंधन होता है भाई और बहन का, और खास तौर से उनके लिए जिनको समाज एक तरह से पहचानता नहीं है, उनको सम्मान नहीं देता है, वो देवासी फाउंडेशन उनको सम्मान दे रहा है। उनके बच्चों को स्कूल बैग भी मिल रहे हैं, 5,000 की उनको फीस की भी उनको सहायता मिल रही है। और मैं आज याद करना चाहूंगा स्वर्गीय सुनील दत्त जी को। उनने इसकी एक शुरुआत करी थी और वो बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ की कांग्रेस कमेटी और यहाँ के हमारे सभी सीनियर जो नेता हैं इस कार्यक्रम में आज उन्होंने भाग लिया है। और एक ऐसा वर्ग जिसको सम्मान देने की जरूरत है, ऐसा वर्ग जो एक मजबूरी से इस कार्य के अंदर है, उनको हम आज एक बहन और भाई का रिश्ता हम उनके साथ जोड़ पाए, उससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। आगे हम इस तरह के कार्यक्रम महाराष्ट्र में के साथ साथ पूरे देश में होंगे, ये मैं कामना करता हूँ। सर, चुनाव होने वाले हैं, कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्या चुनावी सरजमीन तलाशने की कांग्रेस की कोशिश की तरह इसको देखा जा सकता है? विरोधक ऐसा कह रहे हैं। देखिए, विरोधक जो होते हैं वो सिर्फ चुनाव की तरफ चलते हैं और चुनाव के बारे में सोच सकते हैं। अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन कम से कम विरोधी जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आज एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम हो रहा है। ये मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर कुछ चंद जगहों पर ही होता होगा, लेकिन ऐसा समाज को हम मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो एक तरह से इसको चुनाव के साथ जोड़ रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। कम से कम इस आज के दिन तो इस तरह की बात नहीं करें। कल कोई बात होगी, कोई पॉलिटिकल बात होगी, जब बात करेंगे। इसमें ना आज कोई कांग्रेस की बात है, ना कोई बीजेपी की बात है, ना कोई और पार्टी की बात है। आज बात है तो सिर्फ उन लोगों को सम्मान देने की बात है जिनको समाज से अभी तक सम्मान नहीं मिल पाया है, और हमारी थोड़ी सी एक कार्य से उनके चेहरे पर एक मुस्कान ला सकें, यही देखकर हम सबों का आज खुशी का दिन निकलेगा। सर, एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, उनको सम्मान दिया जा रहा है जो समाज से कहीं ना कहीं कट चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ लाड़की बहन योजना जो महिलाओं से जुड़ी है वो हमेशा से विवादों के घेरे में रही है। 1,500 पहले दिए थे, लेकिन 2,100 देने का वादा किया, लेकिन वो रकम हुई नहीं। बाद में जब सरकार वापस आई तो जो महिलाएं पहले से रजिस्टर्ड उनको काफी लोगों की कटौती हो गई। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकार है, ये सरकार चुनावी फायदा लेने के लिए, वोट लेने के लिए झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, ये नीति अपनाकर इन्होंने हमेशा चुनाव में उसका फायदा लिया है। लाडली बहन योजना भी उसी का एक हिस्सा है। जितने लोगों को दिया था उनमें से बहुत सारे लोगों की कटौती कर दी गई है और कांग्रेस की जमीन हमेशा से मजबूत रही है। कांग्रेस पार्टी हमें एक विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी ही देश में ऐसी पार्टी है जो सभी समाज, सभी वर्ग, आज आप देख रहे हैं कि हमारे देवासी फाउंडेशन के हीरा देवासी जी ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। जो समाज, एक वंचित समाज जिसे कहा जाता है, लोग जिसको अलग नजर से देखते हैं, आज उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए भंवर सिंह जी, हमारे जितेंद्र भंवर सिंह जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो खुद आए हुए हैं। तो ये कांग्रेस की परंपरा रही है। कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को बराबर का मान और सम्मान देती है और इस क्षेत्र में मुरली देवरा जी से लेकर और हमारे सुनील दत्त जी हमेशा से इस वर्ग के लोगों को मान सम्मान देने का काम हमेशा से करते आ रहे हैं और वही परंपरा जो हमारे हीरा देवासी जी हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उनको साथ देने का काम यहाँ पर आज सभी हमारे नेता जितेंद्र भंवर सिंह जी यहाँ पर खुद उपस्थित होकर उन्होंने किया। सर, सप्रा जी, आपने भी काफी करीब से कामकाज देखा है। आप इस कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं और इसको लेकर राजनीति हो रही है उसको किस तरीके से देखते हैं?
नहीं, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन विपक्ष जो है जिस भारतीय जनता पार्टी, वो निश्चित रूप से ये कह सकती है कि ये हम कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं, लेकिन गलत है। ये सच्ची सेवा है जो कांग्रेस पार्टी कर रही थी और करती आ रही है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल जी। सर, आज एक अनोखा कार्यक्रम है और सबसे अनोखी बात तो ये कि जो परंपरा थी वो कायम रखी गई है, किस तरीके से देखते हैं? जी, हमारी परंपराओं को बरकरार रखना यही हमारा धर्म होता है और यही कांग्रेस है, और आगे भी ये धरोहर बढ़ते रहेगी। इसको लेकर राजनीति होती है, उसको किस तरीके से देखते हैं? जैसे अभी भंवर सिंह जी ने भी इस पर जवाब दिया कि इसको लेकर राजनीति हो रही है। राजनीति होती है तो कोई उसकी बात नहीं, क्योंकि हमारे देश को 75 साल आजादी के बाद हो गए हैं, तो ऐसी चीजें, ऐसे दौर आते रहते हैं, तो उसमें कोई डरने की या कोई डगमगने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को लेकर जो राजनीति होती है वो तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा साफ मानना जितेंद्र भंवर सिंह जी का है। तो वहीं कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि पिछले कई सालों से ऐसी कार्यक्रमों को लेकर, ऐसी चीजों को लेकर राजनीति ही होती आ रही है। कैमरामैन आशीष के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।